नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार महाकुंभ में फंसे लोगों को भोजन, कपड़ा और दवा उपलब्ध कराए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से रख डाली बड़ी मांग। और इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने पापा लालू के MY का मतलब बदल डाला। अब नए तीर से करेंगे NDA पर वार और बिहार में कर सकते हैं बड़ा खेल। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि साफ करने का दावा तो पैसे बनाने का तरीका है। राहुल गांधी ने नाव पर की दिल्ली में यमुना की यहां पर सैर और आम आदमी पार्टी को घेर डाला। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को सौंपा रिपोर्ट और कह दी बड़ी बात। और इसी प्रकार पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि वोट के लिए बांट रहे हैं पैसा। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से पूछा बड़ा सवाल। आम आदमी पार्टी और भाजपा पर किया वार। तो दोस्तों, ये दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव डलने हैं, विधानसभा के चुनाव के वोट होने हैं और उससे पहले भी प्रचार प्रसार सबसे उत्तम स्तर पर है। और यहाँ पर पैसे बांटने की बातें दिल्ली में भी की जा रही है। आपको भी लगता है कि इलेक्शन के टाइम में पैसे बांटकर वोट खरीदने की कोशिश की जाती है दिल्ली में भी? आपको जो भी लगता है कमेंट जो बताएगा। आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। सरकार महाकुंभ में फंसे लोगों को भोजन, कपड़े और दवा उपलब्ध कराए। अखिलेश यादव की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव ने योगी सरकार से महाकुंभ में फंसे श्रद्धालु को राहत देने की यहां पर बात कही है। और राहत देने के लिए भोजन, वस्त्र और चिकित्सा तथा वाहनों में इधर उपलब्ध यहां पर कराने की बात कही है। यूपी सरकार को महाकुंभ में फंसे लोगों के राहत के लिए व्यवस्था संबंधित सुझाव देते हुए सपा प्रमुख ने यहां पर अपने आधिकारिक एक्स खाते पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि भोजन पानी के लिए जगह जगह दिन रात ढाबे खोलने और भंडारा के आयोजन की अपील की गई है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है और अखिलेश यादव ने यहां पर अपील कर दी और कहा है महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए भोजन, कपड़े और दवाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराए सरकार। ये सरकार का काम है और यहां पर आम जनता को कम से कम क्षति पहुंचे, इसका देखभाल सरकार को करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने पापा लालू के MY का मतलब बदल डाला। अब नए तीर से करेंगे NDA पर वार। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने पूरे फॉर्म में है। जब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अधिकार उन्हें दिए गए हैं, तब से उनके बोल भी बदले लग रहे हैं। पार्टी में नीतिगत फैसले लेने के अधिकार मिलते ही उन्होंने कहा है कि काम ना करने वाले पार्टी के में पद पाने की उम्मीद ना करे। विधायकों को उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और कहा है कि जिन्होंने काम नहीं किया है या जो नहीं कर रहे हैं उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। अब उन्होंने RJD को मुस्लिम यादव यानी कि MY की समीकरण वाली पार्टी का नया इन्वेक्शन यहाँ पर बनाया है। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर जो है लालू यादव ने आने वाले समय में यहाँ पर मुस्लिम और यादव जातियों का समीकरण बनाया था। लालू की दूरगामी सोच ने ये थी कि दोनों जातियों के कॉम्बिनेशन से 30-20% वोट का एक मुश्त यहाँ पर बंदोबस्त हो जाएगा। शुरू के दिनों में इस समीकरण का असर भी दिखा। बिहार में अगर 15 साल तक लालू राबड़ी ने राज किया तो उनके पीछे MY समीकरण की ताकत थी, पर समय के साथ यह समीकरण अपनी यहाँ पर आभा खोता दिखाई दे रहा है। बिहार में 2005 में बदलाव की थी जो बिहार चली, वह 2010 में इतनी बेगवान थी कि RJD 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेल होने वाला तेजस्वी यादव ने अब थाम लिया है और यहाँ पर समीकरण को बदलने जा रहे हैं और NDA को नए तीर से देंगे बड़ा झटका बिहार के चुनाव में। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। साफ कराने का दावा तो पैसा बनाने का तरीका है। राहुल गांधी ने नाव पर की यमुना की सैर। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने यमुना की सफाई को लेकर के आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। कहा है कि यमुना की सफाई का दावा महज जुल्मा है, यहाँ पर जुमला है, यह सिर्फ पैसे बनाने के लिए किया जाता है। राहुल गांधी ने यमुना तट पर पहुंचकर मछुआरे से बातचीत की और नाव में सवार होकर नदी की सैर भी की। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन 5 साल हो गए हैं और 2025 आ गया है, उन्होंने आकर डुबकी लेना चाहिए। राहुल गांधी ने साउथ यहाँ पर एशियन नेटवर्क ऑन डैम
और रिवर फ्रंट पीपुल के सोसाइटीज के लिए ये बात कही। जब राहुल गांधी ने राउत में से यमुना के बारे में बात की तो राउत का कहना था कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जब तक यमुना की स्थिति ठीक नहीं होगी, गंगा की भी स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और साफ करने का दावा तो पैसे बनाने का एक तरीका है। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार का लगा डाला एक बड़ा आरोप। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं, केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को सौंपा 6 पेज का जवाब। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग से पहले यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के पानी में जहर का मुद्दा गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने जवाब में कहा है कि मेरी एकमात्र चिंता दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है और हमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। जी दोस्तों, चुनाव आयोग के दफ्तर जाने से पहले केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करने में कहा कि दिल्ली के सीएम आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को फोन किया। उन्होंने अमोनिया के स्तर को कम करने या अमोनिया के स्तर को कम करने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने मांगों पर सहमति तो जताई लेकिन कार्रवाई नहीं की। ऐसे 3 बार हुआ है और उनके बाद में उन्होंने आतिशी का फोन उठाना ही बंद कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल ने घेर लिया भाजपा सरकार को और साफ साफ कह दिया कि हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। वोट के लिए बांट रहे हैं पैसे, संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से पूछा बड़ा सवाल। आम आदमी पार्टी और भाजपा पर किया वार। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने इतना काम किया है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो भी बोलिए रिकॉर्ड के साथ बोलिए। आज दोपहर 3 बजे साफ हो जाएगा कि या तो कांग्रेस सच बोल रही है या फिर आम आदमी पार्टी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही वोट पाने के लिए पैसे बांट रहे हैं। और उन्होंने पूछा, चाहता हूं कि राजनीति में बाजार यहाँ पर कैसे बन गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और राजनीति एक बाजार बन गई है दिल्ली में। जो देखो जिसको देखो ऑफर देने में लगा हुआ है, जो देखो जिसको देखो पैसे देने में लगा हुआ है और आम जनता के वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। 11 साल पुराने मामले में राकेश टिकैत का सिलेंडर MP MLA कोर्ट ने दी जमानत। क्या है आरोप? जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में साल 2014 में राष्ट्रीय लोक दल के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की दिल्ली में कोठी खाली कराने के मामले में यहाँ पर मुरादनगर सोनिया विहार रेगुलेट पर एक विरोध प्रदर्शन में आरोप किसान नेता राकेश टिकैत और विधायक योगेश धामा और पूर्व विधायक समेत 8 लोगों को अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। जमानत अर्जी से पहले उन्होंने अदालत में समर्पण किया था। जी दोस्तों, बचाव पक्ष के अधिवक्ता चौधरी अजय वीर सिंह एडवोकेट ने बताया कि 18 सितंबर 2024 को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की दिल्ली में कोठी खाली कराने का विरोध में मुरादनगर सोनिया विहार रेगुलेट पर रालोद और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और जाट समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था और इसी को लेकर के दोस्तों यहाँ पर राकेश टिकैत पर केस हुआ था और ये मामला 11 साल पुराना है और इसके ऊपर ही राकेश टिकैत ने अपना आपको सिलेंडर किया है। लेकिन यहाँ पर MP MLA कोर्ट ने दे दी है जमानत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। चंद्रशेखर आजाद का शॉकिंग बयान। महाकुंभ हादसे के सबसे बड़े दोषी हैं बागेश्वर बाबा। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर के नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दोषी बताया है। उन्होंने बागेश्वर वाला बाबा पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई करने की बात कही है। जो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ में हुए भगदड़ में लेकर कहा कि भगदड़ पर चर्चा होनी चाहिए और यहाँ पर नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे और इतना बड़ा फेर यहाँ पर फ्लेयर हुआ है। जब प्रधानमंत्री इस बात पर ट्वीट करने संवेदना प्रकट कर चुके थे तब भी मुख्यमंत्री इस बात को छुपा रहे थे। इस पर जांच हो और चर्चा हो कि यह घटना आखिरकार
हुई कैसे है। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर वाले बाबा पर आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि एक बागेश्वर वाले बाबा हैं जिन्होंने वही कुंभ में खड़ा होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या पर जब यह अमृत वर्षा होगी वह देशद्रोही होगा। मैं मानता हूं कि जो लोग वहां गए और अव्यवस्था की वजह से जिनकी जाने गई उन सभी के जिम्मेदार बागेश्वर वाले बाबा हैं, उन पर मुकदमा करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात कह दी है चंद्रशेखर आजाद ने। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, तेजस्वी यादव का सीवान दौरा, कार्यकर्ताओं से किया भव्य स्वागत। जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता अपने अपने तरीके से कार्यकर्ता से जोश भरने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीती रात सिवान पहुंचे। उन्होंने यहां पर आगमन से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। तेजस्वी यादव ने सिवान पहुंचते ही समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन से उन पर फूलों की बारिश की और जमकर नारेबाजी की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह समर्थकों का जोश चरम पर था और वे अपने नेताओं का स्वागत में जुटे हुए थे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बिहार में राजनीति हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव भी पूरी ताकत के साथ अपने यहाँ पर अभियान में जुट चुके हैं। उनका यह दौरा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और चुनावी रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। सिवान में तेजस्वी यादव के इस स्वागत ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी कार्यकर्ता चुनाव को लेकर के पूरी तरह तैयार हैं और अपने नेताओं के समर्थन में मजबूती के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ा खेल होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। हिंदू धर्म को लेकर के सीएम आतिशी ने एक क्या बोल डाला, चुनाव के लिए फेंका पासा, आप तय करेगी जनता। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली में पानी की सप्लाई बाधित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार जानबूझकर फैक्ट्री प्रदूषण को यमुना में डाल रही है, जिसमें यमुना ने अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। दिल्ली के 3 बड़े ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर हैं। आतिशी ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत करने के लिए आज चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ऐसी घटना हरकतों पर उतर आई है कि दिल्ली के पानी को दिल्ली वासियों के लिए रोक दिया गया है और दिल्ली में पानी यमुना से आता है। 3 ट्रिलियन प्लांट में पानी यमुना के वजीराबाद बैराज से चलता है। हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली की जल आपूर्ति बाधित करने के लिए फैक्ट्री का सारा प्रदूषण यमुना में छोड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई और आतिशी ने यहाँ पर हिंदू और पानी के मुद्दे पर घेर डाला भाजपा को। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने केजरीवाल को मोदी से भी चालाक बताया, कहा हम झूठे वादे नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे पर नेता के हमले तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहाँ पर बादली विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल को पीएम मोदी से भी चालाक बताया है। बादली विधानसभा क्षेत्र से एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जी 5 साल पहले आप यमुना का पानी पीने के बारे में बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझसे बताया कि वह यमुना नदी बोतलें लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि खोखलापन यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों खोखलापन आम आदमी पार्टी के अंदर आ चुका है। झूठे झूठे वादे कर रही है केजरीवाल और खोखलेपन दिखा रही है। आप 5 साल कंप्लीट हो गए तो आप बोतल लेके आ गए, टुनटुना लेके आ गए और कह रहे हैं पी के दिखाइए। अरे 10 साल से आपकी सरकार है दिल्ली में, आखिर आप कर क्या रहे थे? अगर दिल्ली की जनता को आप पानी तक नहीं दे सकते तो आखिरकार आपका मुख्यमंत्री बनने का क्या फायदा? तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेर लिया आम आदमी पार्टी को। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। दिल्ली के चुनावी दंगल में राहुल गांधी की एंट्री, कांग्रेस क्यों फूक फूक कर रख रही है कदम? जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वास्थ्य लाभ के बाद जो है दिल्ली में कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन केजरीवाल को लेकर के वह और इंडिया गठबंधन के दौरान में इस अभियान को सियासी चोट जरूर पहुंचा दी है। और राहुल गांधी नई दिल्ली में संदीप दीक्षित के साथ वाल्मीकि मंदिर में पूजा आज यहाँ पर करने पहुंचे थे और यहाँ पर जो है केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने
ने नई दिल्ली में सियासी बयानबाजी कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल के खिलाफ जो है राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं और राहुल गांधी ने आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली में यहाँ पर शुरुआत कर दी है और बड़े बड़े रैली में केजरीवाल को घेर रही है और कह रही है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को संभाला था, वापस दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाइए, दिल्ली में कांग्रेस सरकार जो है आम जनता के लिए काम करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से घेर लिया है राहुल गांधी ने दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी को। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। पहले यमुना जी का पानी पीकर दिखाओ, फिर मैं अस्पताल में मिलूंगा, राहुल गांधी ने केजरीवाल को दिया खुला चैलेंज। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव प्रचार के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यहाँ पर जनसभा पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने निशाने पर भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी लिया है। राहुल गांधी ने दोनों पर हमला करते हुए कहा कि पानी की समस्या है, यहाँ पीने का पानी नहीं मिलता है, यहाँ गंदा पानी मिलता है, यहाँ महंगा पानी खरीदना पड़ता है। यहाँ मोदी जी ने आरएसएस से ने नफरत फैलाने का काम किया है। जहां भी जाते हैं धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़वाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़वाते हैं, अपना धन अंबानी अडानी जैसे अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। मोदी सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया। आप अपने बच्चों को निजी कॉलेज विश्वविद्यालय में भेजते हो, बीमार होते हो प्राइवेट हॉस्पिटल भेज जाते हो, जितना आप जीएसटी देते हो उतना ही अडानी अंबानी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अडानी अंबानी और पानी और हॉस्पिटल की समस्या को लेकर के यहाँ पर राहुल गांधी ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को घेर लिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। योगी सरकार खुद काट बांट रही थी, महाकुंभ भगदड़ पर अखिलेश यादव के सवाल, वीआईपी आवा भगत पर घिरे योगी सरकार। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी दुखद खबर है। दोस्तों हम आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ को लेकर के आप सियासी भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने इस दुखद हादसे के चलते 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 60 लोग इसमें घायल हो गए। इसमें 5 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। जी दोस्तों, सांसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि दुखद घटना है, सरकार ने प्रचार ज्यादा किया लेकिन इंतजाम नहीं थे उतने। योगी सरकार द्वारा मुआवजा के ऐलान पर यहाँ पर यूपी के पूर्व सीएम ने कहा 25 लाख की मदद राशि कम है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में जिनकी जानें गई हैं और लापता लोगों की सूची जारी करे सरकार। आशंकाएं हैं, आशंका तभी दूर होगा जब सूची जारी होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। हमारी सरकार होती तो बिहार में पत्रकार की पिटाई पर बोले तेजस्वी यादव, कुंभ हादसे पर दुख जताया। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। बिहार के भागलपुर में सोशल मीडिया पत्रकारों की पिटाई पर लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी जेडीयू के राज में पदाधिकारी कैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में यह घटना हुई होती तो अब तक नेशनल मीडिया में यह मामला छाया रहता। सिवान में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बताया कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो जनता को क्या क्या सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी। उन्होंने भागलपुर में एक वीडियो वायरल हुआ जिसे आधार बनाकर आरोप लगाया कि जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने सोशल मीडिया के पत्रकारों को पीटा है। 2 घायल पत्रकारों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो भूल गए कि वो सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं, क्योंकि पत्रकारों पर हाथ उठाने के बाद अब वो बहुत बड़ी समस्याओं में घिर चुके हैं और यहाँ पर अब विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन पत्रकारों के साथ खड़े हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इतने ही दमदार लोग हैं तो वो प्रेस के सामने आए और पत्रकारों के आगे इस हादसे का जवाब दे। तो दोस्तों यहां पर पत्रकारों के पिटाई पर उठ चुका है बड़ा सवाल और घिर चुकी है नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार को जल्द से जल्द देना पड़ सकता है इसका जवाब। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर किया नमन,
कहा कि गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वह भारत के विचार, कहा पूरा विश्व उनके आदर्शों से लेता है प्रेरणा। जी हां दोस्तों, यहां पर हम आपको बता चले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा कि वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वह भारत के विचार है और हर भारतीय में अब भी जीवित है। साथ अहिंसा और निडरता की शक्ति बड़े से बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला सकती है। पूरा विश्वास उनके इन आदर्शों से प्रेरणा लेता है। उन्होंने कहा कि महात्मा हमारे बापू को उनके शहीद दिवस पर साथ साथ नमन। जी दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने गांधी को लेकर के एक वीडियो भी पोस्ट किया और कहा कि भारत के सबसे निडर व्यक्ति थे। अंग्रेज उन्हें डराने की कोशिश करते थे लेकिन वह डरने वाले नहीं थे। उनके सिद्धांत अब हर भारतीय के जीवन के लिए एक आदर्श है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर कर दिया नमन और बड़ी बड़ी बातें कही और कहा कि पूरा विश्व उनके आदर्शों से अभी भी लेता है प्रेरणा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा, ऊपर तक लिखो की तरह। केजरीवाल के घर के बाहर स्वास्थ्य मालीवाल ने फेंका कूड़ा, पुलिस ने किया यहाँ पर डिटेन। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी और भाजपा यहाँ दोनों आपस के टक्कर में है और इसी को लेकर के हम आपको बता चले कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्वाति गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कूड़ा गाड़ी लेकर पहुंची और पूरा कूड़ा फेंक कर प्रदर्शन कर रही